जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि आज है नया संवत और सभी मंदिरों के अंदर पूरे भारतवर्ष में घट स्थापना किया गया है। मंदिरों में आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी के तहसील स्थित चक्रपाणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ भी घट स्थापना की गई है। और एक बार माता के आपको लाइव दर्शन कराते हैं हम आपको। गंगापुर सिटी स्थित तहसील चक्रपाणी माता का मंदिर के आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आज घट स्थापना हुए हैं और मालूम करना चाहेंगे पल्लू जी, क्या कहना चाहेंगे आज नववर्ष के अवसर पर? सबसे पहले तो आपको और आपके द्वारा समस्त देशवासियों को, हमारे नगरवासियों को मंगल कामनाएं करता हूं। भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठकर हम अपने नगर के सभी वर्ग और सभी प्राणियों की मंगल कामनाएं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु की, परस्पर प्रेम और सौहार्द की कामना रखते हुए समस्त देश में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना से हम भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवती समस्त संसार में जो एक उद्वेग सा चल रहा है, उसमें पिछले कई समय से जनता त्रस्त है, उसमें शांति आवे, परस्पर लोगों में डर खत्म होवे, परस्पर प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े। आज नया संवत शुरू हुआ है, भारतीय नववर्ष की शुरुआत आज हुई है और आज गणपति पूजन के साथ घट स्थापना हमने करी है। सुबह आज चूँकि वैधृति योग 8:29 पे प्रारंभ हो रहा था, इसलिए 8:29 सुबह तक ही घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था और उसी शुभ समय में हमने घट स्थापना करी। घट स्थापना के बाद सकस्त आवाहित देवताओं का पूजन करके भगवती जगदम्बा का हमने राजोपचार पूजन किया है। सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक पूजन करके आरती करी है। साथ ही साथ परंपरागत रूप से पंचांग पूजन की परंपरा भी हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में रही है और हमने नए पंचांगों का पूजन भी किया है कि काल चक्र का पूजन करने से कालखंड अनुकूल रहता है, सभी ग्रह अनुकूल रहते हैं। जिस प्रकार मकर संक्रांति को उत्तरायण काल में ये पंचांग का दान करने से सभी सूर्यादि ग्रह अनुकूल होते हैं, उसी प्रकार आज इस पवित्र दिन में पंचांग पूजन करके आगामी वर्ष का फल सुनने की परंपराएं हमारी रही हैं। तो ये वर्ष अच्छा जाएगा, बरसात भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी, कुछ महंगाई और सस्ताई बनी रहेगी, ऊंच नीच बनी रहेगी, सरल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बुद्धि, विवेक, धीरज और मितव्यता के साथ जो जीवन जिएंगे वो सर्वथा सुखी और सुरक्षित रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। पल्लू जी, देवियों की आज स्थापना हुई है, घट स्थापना हुई है जी। और हमारा मानना है कि देवी से पहले शायद अपने माँ, जो जन्मदाता माँ है, माँ और पिता, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अंतर्गत व्यक्ति के लिए पूजनीय तत्व बताए गए हैं। प्रथमा गुरु माता भवती, जो जन्मदात्री माँ है वो व्यक्ति के जीवन की पहली गुरु है और प्रथम पूजनीय है। द्वितीय गुरु पिता भवती, दूसरा गुरु और पूजने योग्य पिता है। तीसरा शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु भवती, जो आचार्य है, जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं, वो तीसरे स्थान पर पूजनीय है और बिना इनको पूजन किए संसार में किसी भी व्यक्ति को देव पूजन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पल्लू जी, अब ये 8 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जैसे कि आज घट स्थापना हुई और फिर आगे क्या? घट स्थापना हुई है, आज भगवती जगदम्बा है, 9 तत्व आश्रित 9 दुर्गाएं हैं। वैसे तो जगदम्बा एक ही स्वरूप है, लेकिन उसकी शक्तियां हैं 9 अलग अलग प्रकार से जीवों का कल्याण करने के लिए भगवती ने 9 रूप धारण किए। आज शैलपुत्री भगवती का उस स्वरूप का ध्यान करते हुए, उस शक्ति का ध्यान करते हुए हमने आज प्रथम दिन उनका आह्वान किया है, पूजन किया है। शैलपुत्री, शैल कहते हैं पर्वत को, और पर्वत की पुत्री अर्थात जीवन में संकल्प क्षमता जब कमज़ोर हो जाती है, निर्णय क्षमता जब कमज़ोर हो जाती है, तो व्यक्ति कितना ही महान हो, कितना ही धनवान हो,
कितना ही योग्य और कितना ही गुणवान हो अथवा अगुणवान हो, वह किसी कार्य का सिद्ध नहीं होता। इसलिए कहा गया है आत्मबल के साथ निर्णय बल भी होना चाहिए। आज इस प्रथम दिन में पूजन करने से, व्रत करने से, पाठ करने से कोई 1 घंटा कर सके तो अच्छा, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ सके बहुत अच्छा, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ सके बहुत अच्छा, कोई नवारण मंत्र का जाप कर सके बहुत अच्छा, अथवा ये भी अगर किसी को बोलने में तकलीफ है तो केवल ओंकार का ही उच्चारण यदि शांत भाव से करे। लेकिन बात यह है कि इन दिनों में उपासना होनी चाहिए। ये ऋतु परिवर्तन का काल है जब शरीर में विविध प्रकार के रोग आक्रमण करते हैं, मन और मस्तिष्क भी रोग से ग्रसित होता है। तो सबसे पहले तो इस शरीर की रक्षा हमारा धर्म है, क्योंकि सर्वे धर्मा इस शरीर के आश्रित है। इसलिए शरीर की रक्षा, शरीर से मन की रक्षा, और ये दोनों रक्षा होगी तो जीवन में उन्नति होगी, हम देश की उन्नति में सहायक हो सकें। पंडित जी, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई कामना से जाप करे, चाहे कोई बिना कामना के निष्काम भाव से जाप करे, चाहे कोई मोक्ष की कामना से जाप करे, चाहे कोई केवल भगवान की प्रीति के लिए जाप करे, यानी उद्देश्य का कोई मैटर नहीं, उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन भगवान का भजन करे, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखें। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में उपवास, व्रत और अनुष्ठान के मध्य एक बात लिखी गई है कि आप मन, वचन और कर्म से किसी का भी यदि मन दुखाते हैं तो आपका अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है। अब ये इतनी बड़ी बात है, सोचो तो, कि अगर ऐसा हो तो प्राणी कोई किसी का दिल दुखाएगा ही। और सत्य है, मनुस्मृति हो, हमारे उपनिषद हो, वहाँ एक ही बात कही गई है, पापा परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़ा। दूसरे को दुख दे करके, दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध होने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भी व्रत पूजन अनुष्ठान किया जाता है वह निरर्थक होता है और वह सुखकारी नहीं होता। केवल अपने आत्मा की उन्नति के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे सभी प्राणी परिजन सभी प्रसन्न रहें। ये कामना, यही संदेश देना चाहूँगा कि व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु अपने गुणों का वर्णन करने के लिए भगवती की आराधना करे, उनके चरणों में शरणागति भाव से प्रार्थना करें। देख रहे हैं गंगापुर सिटी के तहसील मंदिर में काफ़ी पुराना मंदिर है, माता चक्रपाणी माता का मंदिर, और भव्य मंदिर है, और काफ़ी भक्त मंदिर में आते हैं, और यहाँ पे घट स्थापना की गई है। साथ ही शिवालय का मंदिर का भी दर्शन करेंगे, और हनुमान जी के मंदिर का भी घट स्थापना की गई है। भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं सभी पर आज घट स्थापना की गई है।